राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगर निकाय चुनाव अब आखिरकार पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। सरकार ने 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच चुनाव करवाने की तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ओबीसी सर्वे, आरक्षण लॉटरी और चुनावी कार्यक्रम को लेकर विस्तृत मंथन हुआ है। अब उस पूरी योजना को रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार अपना रोड मैप पेश करेगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव में लगातार हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से स्पष्ट समय सीमा मांगी थी। अदालत ने ओबीसी सर्वे, आरक्षण लॉटरी और चुनाव कार्यक्रम की निश्चित तारीख बताने के दिशा निर्देश दिए थे। इसी के बाद सरकार ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई अहम बैठक में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग के साथ मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन और पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनावी तैयारी पर विस्तृत चर्चा की है। बैठक में ये प्रस्ताव सामने आया है कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करेगा और 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को महज 10 दिनों के अंदर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसी दौरान एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर सकता है और 15 नवंबर तक पंचायत तथा निकाय चुनाव पूरा कराने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस दौरान आयोग की अधिसूचना जारी करने, नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम घोषित करने सहित पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए लगभग 90 दिन का समय मिलेगा। हालांकि अंतिम कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद तय माना जाएगा। प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शनिवार देर रात मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संभावित उम्मीदवारों के चयन, संगठन की रणनीति, स्थानीय समीकरण और चुनावी अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त की हाईकोर्ट की व्यक्तिगत पेशी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। कुछ अधिकारियों ने संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी की पेशी को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि इस विषय पर सरकार या निर्वाचन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अभी भी नजर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। यदि सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले रोड मैप को अदालत स्वीकार कर लेती है तो प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। अदालत सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की ओर से दी गई समय सीमा की समीक्षा करने के बाद आगे के निर्देश जारी करेगी। ऐसे में सोमवार की सुनवाई राजस्थान की चुनावी राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।